नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है 7.2। क्वेश्चन बोल रहा है इन, क्या बोल रहा है क्वेश्चन, एक बार देख लेते हैं। इन HCl मॉलिक्यूल, ठीक है, HCl मॉलिक्यूल मतलब हाइड्रोजन एंड क्लोरीन। तो हमने यहाँ पर हाइड्रोजन लिया है H और यहाँ पर लिया है क्लोरीन Cl। ओके, HCl molecule, the separation between the nuclei of two atom is about 1.27 एंगस्ट्रॉम। कितना है? 1.27 एंगस्ट्रॉम, मतलब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 1.27 एंगस्ट्रॉम है। ओके, अब उन्होंने कहा है और 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर के बराबर होता है। फाइंड द अप्रोक्सीमेट लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास गिवन दैट द chlorine atom is 13.5 times massive as hydrogen atom। ओके, तो यहाँ पर हमको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को समझना है कि अगर हम हाइड्रोजन को M1 कंसिडर करें तो उसका मास 1 है, और क्लोरीन को M2 कंसिडर करें तो उसका मास 35.5 है ना। वैसे तो हमको पता है AMU इसका यूनिट होता है, 1U हाइड्रोजन का और 13.5U क्लोरीन का मास होता है। अब अगर हमने यहाँ पर x डिस्टेंस पर, है ना, हमको यहाँ पर सबसे पहले ओरिजिन चूज करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हम जब फार्मूला यूज करते हैं तो m1 x1 प्लस m2 x2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 इज इक्वल टू x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास, ये हम चूज करते हैं, है ना। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि उसका जो सेंटर ऑफ मास है वो 0 पर है, ओरिजिन पर है, और यहाँ से वो x डिस्टेंस पर है। ओके, कितनी डिस्टेंस पर है? x डिस्टेंस पर है। तो हाइड्रोजन से वो कितनी डिस्टेंस पे होगा? हाइड्रोजन से वो हो जाएगा 1.27 माइनस x डिस्टेंस पर। ओके, है ना। तो अगर ये ओरिजिन है तो x1 जो होगा, सॉरी x2 जो होगा वो x के बराबर होगा, है ना, इसको हमने 2 कंसिडर किया, और x1 जो होगा वो -1.27 माइनस x के बराबर होगा। माइनस क्यों? क्योंकि ओरिजिन के लेफ्ट हैंड साइड है वो, है ना। हमको पता है सेंटर ऑफ मास 0 पर है ना। m1 का वैल्यू 1 है और x1 का वैल्यू -1.27 माइनस x है। ओके, प्लस m2 का वैल्यू 35.5 है और x2 का वैल्यू x है, डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 मतलब 1 प्लस 35.5, जो कि यहाँ पर मल्टीप्लाई में 0 हो जाएगा, इसीलिए हमने यहाँ पर इस कॉन्सेप्ट का यूज़ किया है ना। ग्रीन कलर का हम यूज़ करते हैं, ग्रीन कलर वैसे भी बोर्ड पे काफ़ी अच्छा लगता है। तो इट इज़ इक्वल टू 0, ये 0 हो गया, है ना। अब यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो माइनस का हो जाएगा, -1.27, और इट विल बिकम प्लस x प्लस 35.5x, है ना। तो इस नेगेटिव क्वांटिटी को हम लेफ्ट हैंड साइड लेके जाएंगे तो ये 1.27 पॉजिटिव हो जाएगा और ये हो जाएगा 36.6x। तो यहाँ से x का वैल्यू कितना आएगा? 1.27 डिवाइडेड बाय 36.6, है ना। जब इसे सॉल्व करेंगे आप कैलकुलेटर का यूज़ बिल्कुल मत करिएगा क्योंकि कैलकुलेटर अलाउ नहीं है, पर मैं डायरेक्टली यहाँ पर लिख देता हूँ। इट इज़ 0.035। कितना आया है? इट इज़ इक्वल टू 0.0, एक मिनट, इट इज़ इक्वल टू 0.035 एमस्ट्रॉन्ग, है ना। मतलब कि बहुत ही पास में है, बहुत ही पास में, ठीक है, बहुत पास में होगा। क्लोरीन का मास बहुत ज़्यादा है, हाइड्रोजन का मास बहुत कम है, तो वो अप्रॉक्सीमेट क्लोरीन के पास में होगा, क्योंकि 1.37 एंड 0.35 दोनों के बीच का डिस्टेंस 1.37 है और सेंटर ऑफ मास क्लोरीन के पास में है, ठीक है, बहुत पास में होगा। तो यहाँ पर हमको ये बात ध्यान से समझना है कि सेंटर ऑफ मास मास डिस्ट्रीब्यूशन को बता रहा है ना। द सेंटर ऑफ मास इज रिप्रेजेंटिंग द मास डिस्ट्रीब्यूशन। तो जहाँ मास ज़्यादा होगा सेंटर ऑफ मास उस साइड ज़्यादा शिफ्ट हो जाएगा। ओके, जैसे हम अर्थ और मून की बात करें तो
इन दोनों सिस्टम का सेंटर ऑफ मास अर्थ के सेंटर ऑफ मास के बहुत पास में होगा, क्योंकि अर्थ का मास मून के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा है। तो इट इज़ अप्रोक्सीमेट नियर अबाउट द सेंटर ऑफ मास ऑफ द अर्थ, सेम एज इट इज़। इस सिस्टम का जो सेंटर ऑफ मास होगा ये क्लोरीन एटम के न्यूक्लियस के बहुत पास में होगा।